तो आइए जो वास्तविकता है किसानों की और किसानों के इनकम्स की, उस पर हम बातचीत करते हैं। समय हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम, जो कि एक बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसानों के साथ घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और किसानों के मुद्दों को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। सर, मेरा जो सवाल है कि आज 2022 खत्म होने जा रहा है और 2023 शुरू हो रहा है, तो क्या आज सरकार से हमें इस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि आखिर वो कमेटी का क्या हुआ, जो टारगेट फेल हुआ था, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? मैं एक तो आपको नीलू जी इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कि हम लोग तो इस लड़ाई को 380 दिन तक लड़ रहे थे। लाखों किसान पड़े हुए थे, दिल्ली को घेरा डाल के हमारे 750 किसान शहीद हो गए और हमको भी लिखित तौर पर कहा गया था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन वो कमेटी नहीं बनी। ये जो वायदा था 2016 का, मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि इसका जो संबंध है सीधा सीधा वो एमएसपी के साथ में है कि अगर आप कानूनी गारंटी देते हैं, खरीद की कानूनी गारंटी आप देते हैं और आप अगर इनपुट जो कॉस्ट है, चाहे वो खाद का हो, चाहे वो बीज का हो, चाहे वो कीटनाशक का हो, पानी का हो, बिजली का हो, अगर उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती है और महंगाई के अनुपात में अगर एमएसपी लगातार बढ़ती चली जाती है और एमएसपी दुगनी हो जाती है, अगर कांग्रेस जैसे दावा करती है, कांग्रेस ने ये दावा किया है कि भाई हमारा जब 2004 के अंदर गेहूं का 640 हम देते थे और जब हमारी सरकार गई तब हम लोगों ने जो है वो 1400 रुपए दिया गेहूं का, मतलब, और इसी तरीके से धान का 560 रुपए हम देते थे और जब हमारी 2004 में और जब सरकार गई तब हमने 1314 काम किया। मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमने एमएसपी को दुगना किया था। अब सवाल ये है कि मैं उनके दावों की बात नहीं कर रहा कांग्रेस के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको या तो आपकी इनपुट कॉस्ट आप आधी कर दीजिए या फिर आप एमएसपी जो है उसकी जो खरीदने की कॉस्ट है उसको आप डबल कर दीजिए। दो ही तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्थिति अगर ऐसी बन जाए कि लगातार जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार यूरिया का दाम और खाद का दाम और जो सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर स्वाभाविक तौर पर आमदनी घटने वाली है। अब आप ये सोचिए, इस देश के अंदर जो औसतन कोई भी व्यक्ति जो है, दर्शक हैं, वो तुरंत गूगल करके देख लें भारत के अंदर औसत आय कितनी है, तो आ जाएगा 6000 रुपया है। अब 6000 रुपया का आप मतलब समझ लीजिए, 6000 रुपए किसकी है? किसान परिवार की है। किसान परिवार में कितने लोग हैं? 5 से 7 लोग हैं। मतलब दिन की एक व्यक्ति की औसत इनकम जो है वो 40 रुपया 30 रुपया भी नहीं पड़ती है। अब आप सोचिए कि इसके अंदर क्या कर सकता है? क्या कोई दो टाइम का खाना वो खा सकता है? मैं इलाज की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये संभव है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मूल सवाल है, मैं जहां से आता हूं, देखिए मुल्ताई है, वहां पर गोभी होता है। मैंने एक यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा मैंने 5 दिन की पद यात्रा। जिस दिन मैंने शुरू किया वहां पर, उस दिन जो है व्यापारी खरीद रहे थे वहां पर 3 रुपए किलो का पत्ता गोभी खरीद रहे थे। गांव का नाम है बिरुल। और जब 5वें दिन मैंने खत्म किया तो वो 30 पैसे किलो खरीद रहे थे। और जब वो यात्रा खत्म करके मैं आया, ग्वालियर आया, तब मेरे को खबर ये आई कि आप किसान रोटर अपना चला रहे हैं, क्योंकि व्यापारी एक भी रुपए में खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब ये है कि 75,000 रुपया का जो पूरा का पूरा लगा था। ये देखिए, मैं आपको उसकी वो भी बता सकता हूँ, क्लिपिंग जो है, जो सब अखबारों के अंदर छपी है, कि वो 30 रुपए के अंदर भी जो है 30 पैसे किलो। आप शहर के अंदर आप अगर गोभी खरीदेंगी आज भी, तो आपको 40 रुपए 60 रुपए किलो पत्ता गोभी मिलेगी दिल्ली के अंदर। लेकिन किसान जो है वो उसको 30 पैसे भी नहीं मिल रहा, या कोई भी खरीदने को उसको तैयार नहीं है। मैं आपको मालूम है, मेरे यहाँ तो फायरिंग हुआ था, 24 किसान हुए थे। अगर मैं आपको वहां की बात करूं, मंदसौर की बात करूं, जहां पर दूसरा फायरिंग हुआ था, शिवराज सिंह चौहान ने कराया था, 6 किसान शहीद हुए थे, तो मैं वहां पर भी अभी गया हुआ था। वहां पर मालूम पड़ा कि वहां पर प्याज लहसुन का ये हाल है, कई जगह पर टमाटर का ये हाल है।
अब मेरा कहना यह है कि अगर सरकार अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात तय कर देती, जैसा कि सरकार ने, हमारी 12 बार बातचीत हुई थी किसान संगठनों की केंद्र सरकार से, अगर उन्होंने जो वायदा किया था उसे वो पूरा कर देते और केरल के तरीके से, केरल में 16 सब्जियां जो हैं वो खरीदी जाती हैं एमएसपी के ऊपर, देश के अंदर 16 सब्जियां खरीदे जाने लगती हैं और अनाज जो है मतलब 24 किस्म के जो फसलें हैं वो खरीदती है सरकार, लेकिन जो है वो केवल कागज के ऊपर है। तो पूरे देश के अंदर जो पैदा होता है उसका 6% ही केवल एमएसपी के ऊपर खरीदा जाता है। ये भारत सरकार का पूरा आंकड़ा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 96% जो है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो तो उन्हें मतलब बहुत ही कम दाम पे बेचना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टी ये काम तो जरूर करती हैं कि जब जब चुनाव की बात आती है, सुनीलम, जो सरकार ने एक एग्रीकल्चरल कमेटी बनाई थी, जी एक मिनट केवल कह दूं मैं कि 2014 में मोदी जी ने ये कह दिया कि हम जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी, मतलब हम एमएसपी पर खरीद करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन ने उसका जो है सिफारिश की थी। ऑल पार्टी कंसेंसस है पूरे देश के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मोदी जी क्या कहने लगे बजट के अंदर कि हमने कर दिया। तो वो क्या कहते थे, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब ग्राउंड पर है ही नहीं, तो अब अगर इस झूठ का आप क्या इलाज कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको जो है नीलू जी याद रह गया है ना, आपके चैनल को याद रह गया, इसके लिए किसानों की तरफ से बहुत बधाई। लेकिन मोदी जी को ये याद आज की तारीख में नहीं है, और अगर ये याद होता तो वो देश से माफी मांगते। की बात में वो कहते किसानों से कि मैंने कोशिश की, मैं नहीं कर पाया और मेरे शब्द खाली चले गए, मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं। और ठीक है, मैं 2016 से 22 तक नहीं कर पाया, लेकिन इस सन तक 2024 तक मेरी सरकार है, 2 साल का अवसर मुझको और दीजिए और मैं 2 साल के अंदर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन वो तो मतलब जैसे वो भूल गए थे 15 लाख रुपए वाला जुमला, ऐसे ही वो ये भी भूल चुके हैं कि मतलब कोई देने लेने की बातचीत भी उनकी हुई थी। तो ये सवाल है। तो इसलिए विल जो है, विल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल विल। तो किसानों के लिए नहीं है। मैं एक और बात आपसे कहूं, अगर कि 24 आपने 10 लाख करोड़ का आपने माफ किया, किसका माफ किया? आपने कॉर्पोरेट का 10 लाख करोड़ का माफ किया। तो मैं आपसे पूछूं कि आप मोदी जी आप ये बताइए कि जो है आपने किसानों को कितना माफ किया? अरे किसानों का आप 14 लाख करोड़ का होता है टोटल, अगर आप 14 लाख करोड़ का अगर आप डाल दें तो पूरे देश के अंदर किसान सब कर्जा मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आप डालने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप लेकिन सुनीलम,